के लिए 5 फिंगर ले लेते हैं, लिविंग 5 फिंगर। आप 4 भी छोड़ सकते हो। इनको सिक्योर कर दो। बैक ऑफ द पॉइंट पे पोनीटेल बांधना है। पहली पोनीटेल हमने यहीं पे ऊपर बांध देनी है, थोड़ा ऊपर की तरफ बांधना, टॉप पॉइंट पे, नीचे नहीं बांधना, ठीक है। इससे थोड़ा सा वॉल्यूम मिलेगा आपको पॉप आउट की लुक में। तो ऊपर बांधने से क्या होता है, सारा बाल ऊपर चढ़ता है और फिर आपको वॉल्यूम करके नीचे आता है। मैं दूसरा ए टाइप ऑफ सेक्शन ले रहा हूँ। कुछ बाल मैंने यहाँ से लिए और कुछ हेयर मुझे सेम उस तरफ से लेने हैं। सो इसका मुझे दूसरा पोनीटेल बांधना है। दूसरा पोनीटेल हम बंजे की मदद से बांध रहे हैं। ये नोटिस करना है कि ये मर्ज हो, ऑलमोस्ट हो रहा है, इतने पे बस बांध दो। बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं रखना है। ये हमारी दूसरी पोनीटेल। और 4 9 10 फिंगर के पॉइंट पे पोनीटेल, मीन्स पीछे बांध रहे हैं फ्लैट पॉइंट पे, तो थोड़ा बैक ऑफ द पॉइंट पे ही जाएगा। कॉमर्शियल वे बोलते हैं हम इसको। हाँ, अगर बिल्कुल टॉप पे देनी तो यहाँ खसक जाएगी पोनीटेल, बट वहाँ फिर आपका थोड़ा सा पॉपअप तो बहुत अच्छा लगेगा, बट कॉमर्शियल वे बोलते हैं हम जिसको, मीन्स जैसे क्लाइंट को वेयर करना है वेडिंग डे के दिन, फिर उस हिसाब से हम लुक नहीं दे पाते हैं। तो इसको थोड़ा पीछे ही रहने दें, हम कॉमर्शियल साइड में ज़्यादा रख रहे हैं। बहुत ज़्यादा बैक कॉम करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आईब्रोज़ के आर्च पॉइंट से या रिसीजन पॉइंट से आपने पहला सेक्शन उठा लेना है। ये ऐसे जाएगा, हल्का सा तिरछा ही जाएगा। हाँ, पॉइंटेड नहीं बनाना है आपने, हल्का सा ऐसे चलेंगे। ध्यान रहे कि आपका ये वाला पार्ट घूम के कर्व में यूँ आ रहा हो। रिसीजन पॉइंट है, यहाँ से हमने यूँ काट दिया सेक्शन को। इसको भी आप पीछे ले जाओ। दोनों तरफ नोटिस करें बराबर बराबर कर्व में आ रहा हो, सेम पॉइंट से आपने लिया हो। सो हमने मिरर में सामने नोटिस करना है कि आपका सेक्शन रिसेशन टू रिसीजन पॉइंट हो। तो बना लेते हैं लाइंस। पहले हल्की हल्की बैक कॉम कर लेते हैं। एरिया हल्का हल्का बैक कॉम, बहुत ज़्यादा बैक कॉम की ज़रूरत नहीं है। स्प्रे प्रेस बैक। आप लाइन वर्क तैयार करेंगे इसमें तो ज़्यादा बैक कॉम ना दें। हाँ, क्लाइंट पे आप उसके फेस के अकॉर्डिंगली वॉल्यूम रख सकते हैं, भी आपको वॉल्यूम रखना हो। ये दूसरा सेक्शन स्प्रे। हाइट और चाहिए तो और बैक कॉम कर लेना, पर मुझे इतनी ही हाइट चाहिए। फ्रंट लेयर पे मुझे हल्का सा माइनर सा ही, ना के बराबर किया ही नहीं मैंने, एक तरह से स्प्रे कर दिया। थोड़ा शाइनिंग मिल जाएगी आपको, फ्रिज कंट्रोल हो जाएगा। रियल हेयर में शाइन स्प्रे बहुत अच्छा काम करता है, समझ रहे हो। मैंने फ़िलहाल वुडन स्टिक लगा दी। मैंने यहाँ से खींची 1, फिर दूसरी यहाँ से 2। जस्ट नेल से आप पुल इट आउट करो, दैट्स इट। एक लास्ट में कॉर्नर पे बनाऊंगा। कॉर्नर की लाइन कंफर्म्ड है, समझ रहे हो। एक किनारे की लाइन, एक सेंटर वाली लाइन और एक कॉर्नर की लाइन कंफर्म होती है। ये कॉर्नर वाली लाइन जो कंफर्म है, सेंटर हम खींच चुके हैं। बस अब बाकियों को खींचता रहूँगा यहाँ से जी। एक यहाँ पे आएगी, एक यहाँ पे आएगी, एक यहाँ पे आ रही है। अब आपको इनको डिफाइन करना है। इसकी उठा दी, अभी ज़्यादा दिख रही होगी, साइड से और ज़्यादा दिखेगी, देख रहे हो, क्योंकि डार्क एंड लाइट का कॉम्बिनेशन है ये, धुंधला कलर। खोल के इधर क्रिस क्रॉस में लॉक कर दिया। आई समझ में, बस हो गया क्रिस क्रॉस लॉकिंग। अब ये पिनें जो हैं आपकी फ्रंट वाले सेक्शन से ढक जानी। कॉम 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 करते हुए सीधे पीछे जाएं, पिन को ढकें और ओवरलैप कर दें, समझ रहे हो। ये कॉम किया, पिन्स को कवर्ड किया हल्का सा और सॉफ्टली अपोजिट साइड चले गए, ठीक है। अब आप इसमें पहले तसल्ली से लाइन बनाओ, फिर इस पर मार के हम इसको फिक्स करेंगे। सामने रखो, ऐसे लाइन खींच दोगे, 1 2 3। आगे ज़रूरत है, आगे खींचना, पीछे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, पीछे हमें चाहिए नहीं।
क्लाइंट के फेस में विजिबिलिटी एंड लुक, फ्रंट से लाइन खींचेंगे आप तभी दिखेगा। आया समझ? तो यहीं पे आपने हल्का सा इसको प्रेस करना है एंड बॉब पिन से लॉक कर देना है। एक बॉब पिन से ना भी हो तो आप डबल लगा लो। एक लगाई नहीं हुई ना उससे लॉक, पर जितना उसने करना था कर लिया। अब दूसरे बाल को मैं लूँगा और उसको लॉक करूँगा। हो गए 2 पिन में बस। और बाद में सबको बोलो कि जी बाकी जो बाल है सबको कर्ल्स कर दो, नॉर्मल कर्ल्स, जो मर्जी कर्ल्स बनाना है बना दो। क्लाइंट को जो चाहिए मीन्स आउटवर्ड रोलिंग टेक्निक वो करते रहेंगे। क्रिस क्रॉस किया और अपोजिट साइड मैंने वुडन स्टिक से थोड़ा होल्ड कर दिया। ये देखो उस तरफ का लुक और इस तरफ का लुक गया, इधर से और इस तरफ, समझ रही हो? बस क्रिस क्रॉस हो गया। अब आप लाइन बना लो। लाइंस की विजिबिलिटी दिखाने में तकलीफ़ नहीं आएगी ज़्यादा। हम स्प्रे मार रहे हैं, फिक्स कर रहे हैं। स्प्रे क्लीन, स्प्रे क्लीन, स्प्रे क्लीन। इससे क्या होगा, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ जाएगा। क्या होगा? वॉल्यूम बढ़ जाएगा। इस पे हमने ऊपर से बैक कॉम किया, बस रूट पे बैक कॉम करना है आपने। स्प्रे वो भी हम बहुत हल्का सा कर रहे हैं, ज़रूरत के हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हो और फैला देना है। अगर मुझे बहुत ज़्यादा वॉल्यूम देना होगा तो मैं और ज़्यादा बैक कॉमिंग कर दूंगा। और क्लाइंट अगर बैक कॉमिंग के लिए मना करता है तो मैं इसके नीचे भी बेस लगा सकता हूँ और नीचे वाले के साथ भी बेस लगा सकता हूँ। समझ रहे हो? डोनट को छोटा छोटा कट करके लगा दो तो बैक कॉमिंग की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी नहीं आपको। बट कॉमर्शियल वे में हल्का बैक कॉम करके भी आप दे सकते हो, बहुत ज़्यादा हैवी डोनट्स वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम करते नहीं हैं इतना, क्योंकि चाहिए ही नहीं इतना ज़्यादा फ्लफ एंड वॉल्यूम। बहुत ज़्यादा हम फ्लफ़ी एंड वॉल्यूमाइज भी नहीं दिखाते। आए समझ? तो ये मेरी सेकेंड पोनी टेल बन गई और उस पर वॉल्यूम काफ़ी अच्छा खासा आ गया। देख रहे हो कितने हैवी हो गए बाल, और कवरेज भी आ गए ये यहाँ से ऐसे। ये बाल फैल के यहाँ आएगा तो कॉर्नर से बाल नहीं दिखेगा, ये बाल फैल के यहाँ आएगा तो कॉर्नर से भी कवरेज आ जाएगी। तो बहुत ज़्यादा हैवी बेस लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने बड़ा बेस लगाया यहाँ पे तो ढकना भी आप ही को पड़ेगा। सो हमने ये छोटा सा बेस ले लेना है इस पॉइंट पे, जो आपकी पोनीटेल को हल्का सा पुश करके आपको लगाना है। तो छोटा सा बेस जो कि आप कवर कर पाओ अच्छे से, ध्यान रहे। सो हमने इसको श्रिंक अप करके यहीं पे लगाना है। इसी को हमने इससे ढकना भी है, ध्यान रहे। तो मैंने इसको डबल फोल्ड किया एंड नाउ आई एम जस्ट पुटिंग ऑन दिस एरिया। पोनीटेल को थोड़ा सा पुश करते हुए आपने एक यू पिन इस साइड से लगानी है, एक यू पिन आप अपोजिट साइड से लगा ले। इस पोनीटेल में हमें बैक कॉम भी करनी है तो एक्स्ट्रा वॉल्यूम वैसे भी आ जाना है, पर ये बेस इसको और नीचे नहीं आने देगा। आया समझ? बस। तो इस तरीके से आप पॉप आउट लुक को तैयार करते हैं। एक्स्ट्रा बेस लग्स को ऐसे करके फैला दो। ये आपका कॉमर्शियल साइड में है। इस पर थोड़ा सा फ्लफीनेस और दे दूंगा तो और अच्छा लगेगा, बट इतना आप क्लाइंट पे देते हो जितना वॉल्यूम आ रहा है। हमने नेट बैक कॉम किया, ठीक है, यहाँ तक क्यों किया? ताकि हम ये यहाँ तक आएगा तो ये बीच में से फटेगा नहीं और आपका बेस विजिबल होगा नहीं, ठीक है। इसको आप स्ट्रेच कर लो एज अ नेट के हिसाब से। स्ट्रेच करें इस कॉर्नर से और इस कॉर्नर तक, तो ये पूरा स्ट्रेच हो गया है। अब बीच में क्लाइंट डांस या कोई भी परफॉर्म वगैरह करेगी, बीच में से ये फटेगा नहीं, डिस्कनेक्ट नहीं हो जाएगा। समझ रहे हो? बस। सो ये एक और करेंगे हम ऐसे ही। तो 2 सेक्शन आप ऐसे कर लो क्या, ताकि वो मूवमेंट के दौरान डिस्कनेक्ट ना हो, बीच में से फटे ना। नहीं तो देखो अगर ऐसा रहेगा तो आधा बाल वहाँ चले जाएगा, आधा बाल यहाँ, तो बीच में जोड़ने वाला क्या है? कोई भी नहीं है। तो आप इसको बैक कॉम कर लेंगे 1 2 3 4। तो छोटे छोटे बैक कॉम का हमने इसमें स्टेप बना दिया है, ऐसे जैसे सीढ़ियाँ होती है, नेट जाल हो गया ये बैक कॉम का, ठीक है। इस तरीके से आप क्रिएट कर लें। प्रे करें इसको और फिर इसको धीरे धीरे करके स्ट्रेच कर लें। इतना ही बाल यहाँ, इतना ही बाल इस साइड। तो वॉल्यूम तो आएगा ही आएगा, प्लस साथ साथ अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपका बेस, इंटरनली बेस, यहाँ पे मैंने एक यू पिन भी लगा दी कॉर्नर पॉइंट पे, ये दिखेगी नहीं, ऊपर की लेयर से ढक जाएगी। और इस तरफ भी मैंने एक और यू पिन लगा दी। किस लिए लगाई है? ताकि वो वापस ना आए, ठीक है। बस अब इससे ढक दो। अभी इसमें 2 सेक्शन और निकलेंगे हमारे।
अब आप कोई भी बैक कॉम नहीं करोगे इतना हैवी वाला। अब आप इसको क्लीन साइड में रखेंगे, टॉप पे है ना हम, तो अब आपको जैसे हम पफ के अंदर बैक कॉम करते हैं और टॉप लेयर को क्या दिखाते हैं, क्लीन दिखाते हैं, बस उसमें ये इसमें भी यही आएगा। तो हमने एक क्लीन लेयर पे, देखो मैंने पतली सी लेयर लेनी है, एक पतली सी लेयर ली, इसको रूट पे बैक कॉम किया, स्प्रे और इसको स्प्रेड कर देना है। शाइन स्प्रे कर रहा हूँ उस पर हल्का सा और इसको स्ट्रेच कर देना है, स्प्रेड कर देना है। मैंने क्या कर दी, एक स्ट्रेट लाइन की कोटिंग कर दी, समझ रहे हो गया कवर्ड। अब वो नीट एंड क्लीन हो गया है। अब अगर बाय चांस अगर मूवमेंट होती भी है तो मेरा बाल क्या दिखेगा, अंदर से नीट एंड क्लीन दिखेगा। दिख रहा है ना, मार दो स्प्रे इस पर। ये मैंने स्प्रे भी कर दिया और उसको फिक्स भी कर दिया, केवल ऊपर ऊपर इतना एरिया। हाँ, ये किसके लिए, लाइंस के लिए। किसके लिए है, लाइंस के लिए। तो मैं 1 2 3 4 जस्ट बैक कॉम ऑन रूट एरिया और इसको स्प्रे कर दो। बैक कॉम करना ज़रूरी है। हाँ, इससे उसमें स्टेडनेस रहेगी एक जगह पे और ये शाइन स्प्रे ऊपर से और इसको स्प्रेड कर देना है। ये बात आए समझ, बस इट्स लुकिंग वेरी नाइस। तो अगर आपको थोड़ा और ज़्यादा इसमें ब्यूटी लानी है तो डेफिनेटली आप हल्की हल्की और लाइंस इसमें बना सकते हो। नेचुरल फॉल में जा रहा है, आपको बिल्कुल यहाँ से खींचनी है, स्टार्टिंग से ही, स्टार्टिंग पॉइंट से, बस ये यहीं पे दिखानी है, पीछे नहीं जाएंगे। सो 1 2, इसको आप इवन अनइवन दोनों खींच सकते हो, डिपेंड करता है आपके ऊपर आप किस तरह की लाइन दिखाना चाहते हो। सो मैं इवन भी खींच सकता हूँ, थोड़ी कम बड़ी ज़्यादा भी खींच सकता हूँ, बस मुझे ये हल्की हल्की इस तरीके से विजिबल कर देनी है, समझ रहे हो। बस टॉप पे है ये, हल्की हल्की नीचे उसकी गाइडलाइन आएगी, बट हम नीचे नहीं दिखाएंगे ज़्यादा। अब हल्की हल्की लाइन, एक मैंने यहाँ दिखाई, दूसरी मैंने टॉप पे दिखाई। देख लो मैं कहाँ खींच रहा हूँ, स्टार्टिंग में, शुरू में खींचना है, बस नीचे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। दैट्स इट, बस बहुत है इतनी। बस स्प्रे करें आप, वो भी रूट पे ही करना है, बस स्टार्टिंग में। ये केवल इन लाइन को मेंटेन करने के लिए, और ध्यान रहे ये जुड़ी हुई हो। अच्छा, ये लाइन बनाने के बाद में दिस इज़ योर चॉइस ओनली कि आपको इसको स्ट्रेट हेयर के साथ में रखना है या आप इसको कर्ल्स के साथ में भी बना सकते हैं। कर्ल्स वेरिएशन आप लोगों को बताए हैं हमने, आप रोलिंग बनाओ, इनवर्ट बनाओ, आउट कर्ल्स करो, आइनिंग कर्ल्स करो, कोई भी कर्ल्स करो। आप ब्लो ड्राई कर्ल्स भी करना चाहो तब भी आप कर सकते हो विद द ब्लो ड्राई टेक्निक। हाँ, बट थोड़ा सॉफ्टली करना पड़ेगा। आइनिंग कर्ल्स करो 28 mm, 38 mm, तो आपके पास कई वेरिएशन है। इवन यू कैन मेक हॉलीवुड वेव ऑल्सो, आप इसमें हॉलीवुड वेव भी बना सकते हैं। आया समझ में। तो कर्ल्स वेरिएशन ऑप्शनल है, उस पर आपके क्लाइंट की लुक बहुत अलग अलग आएगी, और आप सीधा स्ट्रेट में भी रखना चाहते हो तो इट विल लुक प्रिटी डेफिनेटली। आया समझ में। सो दिस इज़ द ऑलमोस्ट फाइनल रिजल्ट। बस हम इसको कर्ल्स करेंगे। अगर आप कर्ल्स की फॉर्म देना चाहते हो और स्ट्रेट रहेंगे तो आप इसको ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हो। सो दिस इज़ द फाइनल रिजल्ट, कुछ इस तरीके से आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। सो कर्ल्स हमने बहुत प्रॉपरली स्ट्रॉन्ग नहीं करे हैं, सो हमने हल्के से कर्ल्स करे हैं और उनको सॉफ्ट कर दिया है। फिंगर कॉम करके हमने थोड़ा उनको नेचुरली मूवमेंट्स के लिए, तो कर्ल्स करके हमने थोड़ा सा नेचुरल मूवमेंट्स दिया है इनको सॉफ्टर लुक के लिए। बाकी आप टाइट भी कर सकते हैं।